हम यूट्यूबर कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं आज की वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि आपने सुना होगा हमारे मुंह से या कोई अदर यूट्यूबर आपको बता रहा होता है कि फेसबुक के ऊपर आप सिर्फ तस्वीरें अपलोड करें, उसके बदले आपको $30,000 या आप $2,50,000 भी कमा सकते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है आज मैं आपको साबित करूंगा। यही नहीं, विद प्रूफ 10 दिन का मैं चैलेंज स्टार्ट करने जा रहा हूँ परफॉर्मेंस बोनस के ऊपर। मैं अपने बताए हुए तरीके से इसके ऊपर काम करूंगा जो मैं आपको बताता हूं। 10 दिन एक एआई कंटेंट को जनरेट करेंगे, फ्रेश पेज के ऊपर अपलोड करेंगे, कितने फॉलोअर मिलते हैं, कितनी अर्निंग होती है, सब कुछ 10 दिनों के बाद आपके सामने इसी चैनल पे मैं आपको बता दूंगा। तो बहुत सारे दोस्त यही कहते थे कि तारिक भाई हमें एक छोटा सा चैलेंज दे कि आया कि आपकी वीडियो सच्ची है या झूठी है। तो ये आपको इसी वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नया तो आपने इसको जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि 10 दिन बाद जब आपको ये वीडियो दोबारा मिले तो आपको पता चल सके कि वाकई यूट्यूबर सच्चे होते हैं या झूठे होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए डे फर्स्ट का चैलेंज स्टार्ट करते हैं। पेज क्रिएट करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद अपलोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हम आ गए लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले तो ये एक स्केड्यूल जो मैंने 10 दिन का अपने लिए बनाया हुआ है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन इसके ऊपर आपको मजीद डिटेल वीडियो के एंड पे दूंगा, क्योंकि उससे पहले मैं चैलेंज स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना चैट जीपीटी मैं ऑन कर लेता हूँ और इसके अंदर आके मैं इसको लिखूंगा कि मुझे कोई ऐसा पैराग्राफ दे दो जिसके थ्रू मैं एआई की एक इमेज जनरेट कर सकूं, वो भी अपने टॉपिक से रिलेटेड। तो मैंने इसको म्यूजिक का टॉपिक दिया है, आप चाहे तो किसी भी मतलब कंटेंट के ऊपर काम कर सकते हैं, आप कैट्स के ऊपर काम कर सकते हैं या किसी भी कंटेंट के ऊपर। तो सबसे पहले आपने वो पैराग्राफ यहाँ से जनरेट कर लेना है, ठीक है, अपने मतलब कंटेंट के हिसाब से। अब उसको अपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा अपने फेसबुक पेज पे। अब सबसे पहले मैं आपको फेसबुक पेज दिखा दूं जिसके ऊपर मैं काम स्टार्ट करने वाला हूं, पहले दिन अपना चैलेंज स्टार्ट करने वाला हूं। ये पेज का यूआरएल आपने याद रखना है, क्योंकि 10 दिन बाद यही पेज मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब इस पेज के ऊपर है 5,600 फॉलोअर आपके सामने है, ठीक है। अब ये वाले फॉलोअर हमने बूस्टेड फॉलोअर लिए हुए हैं पहले ही किसी और मकसद के लिए, लेकिन वो मकसद कामयाब नहीं हुआ। तो हमने सोचा नया पेज क्यों बनाना है, यही फॉलोअर हम यूज कर लेते हैं। तो अगर आपके पास कोई नया पेज है तो आप उसको भी मतलब पेज पे ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मैं आपको पोस्टर भी दिखा दूँ कि इसके ऊपर कोई रीच नहीं आई। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि ये 8 मार्च को इसकी लास्ट पोस्ट हुई हुई है, ठीक है, और इसके ऊपर कोई रीच नहीं है, रीच बिल्कुल डेड है, जीरो है। अब दिखाने का मकसद सिर्फ आपको ये है कि कल को आप ये ना कहे तारिक भाई आपने पेज पहले ही जो वायरल हुआ हुआ है वो पकड़ा है। तो ये देख ले, ये इसके मतलब मैं एनालिटिक के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे रीच देख ले, सिर्फ और सिर्फ 425 की रीच है और वो भी डाउन जा रही है 66%। मतलब इसके ऊपर काम ही नहीं हुआ। तो इसके ऊपर हम अपना पहला डे का चैलेंज आज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके सामने है। सारे रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी मतलब मोनेटाइजेशन भी दिखा देता हूँ। कहीं आप ये ना कहीं तारिक भाई शायद मतलब पहले ही ये मोनेटाइज पेज लेके काम कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग ऐसी बातें करते हैं, सीखना तो उनको होता नहीं है लेकिन वो बातें करते हैं, ठीक है। तो मैं उनको ये दिखा दूँ कि यहाँ पे मैं मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये चेक कर लें, पेज पे कोई वायलेशन नहीं है, पेज ग्रीन है और यहाँ पे कोई भी टूल आपको शो नहीं हो रहा, ना ही यहाँ पे एड्स ऑन रील्स, ना ही बोनस, ना ही स्ट्रीम ऐड। तो अब इसके ऊपर हम चैलेंज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके मैं दूसरा भी दिखा देता हूँ कि ये ना की जगह तारिक भाई फिर हाइड कर चुके हैं। तो यहाँ पे सिर्फ स्टार से मोनेटाइज है, ठीक है, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। अब इसके ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। काम स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक मतलब पैराग्राफ जनरेट करने का मतलब बताया हुआ है। तो उसके करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे मतलब गूगल पे। यहाँ पे आपको लिखना है एआई इमेज जनरेटर फ्रॉम टेक्स्ट विदाउट लॉगिन, ठीक है। मतलब आपने कोई ऐसा एआई जनरेट मतलब ढूंढना है जिसके ऊपर आप जो भी इमेज जनरेट करें वहाँ पे आपको लॉगिन करने की ज़रूरत ना हो, ठीक है। तो वो आप ना ढूंढिएगा, मैंने ढूंढ के रख लिया, यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये वाला जो एआई है ना, ये मुझे अच्छा लगा है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। अभी आपके सामने एक पिक जो मैंने पहले जनरेट की हुई है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये चेक कर ले कितनी अमेजिंग क्वालिटी की इसने पिक जनरेट की है, ठीक है। अब ये फ्री ऑफ कास्ट है, कोई लॉगिन नहीं मांगता, ठीक है। यहाँ पे ऊपर चेक कर लें, लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन मैं विदाउट लॉगिन यहाँ पे इमेज जनरेट करता हूँ। अब जो पैराग्राफ मैंने कॉपी किया हुआ है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद क्रिएट ए पिक पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ना तो मेरे सामने ये एक नई पिक जनरेट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप मैनुअली भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं आप कॉपी पेस्ट करें। आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे ना तो उससे रिलेटेड ये पिक जनरेट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, इसने कैट से
रिलेटेड एक पिक जनरेट कर दी है और एचडी क्वालिटी में की है। इसको डाउनलोड एक क्लिक पे करेंगे ना तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, वापस चैट जीपीटी के ऊपर आऊंगा और यहाँ से एक नया पैराग्राफ मतलब जनरेट कर लूंगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो उसका अल्टरनेटिव मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपके सामने मैं करके दिखाऊंगा और जिसको मैं मोस्टली यूज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखा है एक ऐड सिंगिंग, लेकिन मैं उसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आपको मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट क्या है, यहाँ से ध्यान से देख लीजिएगा। इस पैराग्राफ को आपने कर देना खत्म, और ख़त्म करने के बाद यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ चंद चीज़ें लिखनी है। उसके बाद आपने सिर्फ नाम चेंज करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक कैट सिंगिंग। ठीक है, मतलब एक बिल्ली गाना गा रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसके सामने लिखूँ ना कुछ भी, तो वो जनरेट कर देगा। सबसे पहले मैंने ये जनरेट कर ली। ठीक है, ये देखें ये बिल्ली की उसने पिक जनरेट कर दिया। इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, सबसे पहले ये देखें यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूँगा, डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे इसके आगे कुछ लिखता जाऊँगा, जो जो लिखता जाऊँगा वो पिक रीजनरेट होती जाएगी। यहाँ पे लिखा है विद ए क्यूट गर्ल लिख देते हैं या बॉय लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं फिर क्रिएट ए पिक पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये देखें इसने मतलब उसी पिक को नई जनरेट करके दे दी है। इसको मैं सेव कर लूँगा। इसी तरीके से फिर मैं वापस जाऊँगा और उस पिक के आगे जहाँ पे मैंने क्यूट गर्ल लिखा है वहाँ पे कुछ और लिख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसको कट करते हैं। कट करने के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, बॉयज़ लिख देते हैं और इसको जनरेट कर देते हैं। ये देखें ये कितनी जल्दी हमें पिक्स जनरेट करके दे रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, इस तरह से अनलिमिटेड पिक्स आपने जनरेट कर लेनी है। मैं भी इसी तरह टाइम यहाँ पे स्पेंड करूँगा और कम से कम कोई 1000 पिक्स यहाँ से जनरेट कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं पुलिस लिख देता हूँ और उसके बाद जनरेट करता हूँ। तो ये देखें इसने मुझे एक और पिक जनरेट करके दे दिया जो कि बहुत ही कमाल किया है। इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। तो सेव करने के बाद हमारे पास पिक्स हो गई हैं कोई 8-10। अब यहाँ पे मैं स्केड्यूल आपको बता दूँ, डे मतलब जो हम चैलेंज कर रहे हैं कैसे काम करना है उस चैलेंज के ऊपर। आप भी इसके ऊपर मेहनत कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी कामयाबी मिलेगी। तो सबसे पहला काम क्या करना, आपने फेसबुक की आईडी लेनी है। ठीक है, अब फेसबुक की आईडी बहुत सारे मतलब दोस्त सवाल करेंगे तारिक भाई कौन सी लेनी है, तो फेसबुक की आईडी आपने यूएसए की यूज़ करनी है। ठीक है, पाकिस्तानी आईडी यूज़ नहीं करनी अगर आपने परफॉर्मेंस बोनस पे काम करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसी फेसबुक आईडी के अंदर क्या करना है, एक फेसबुक पेज बना लेना है। ठीक है, फेसबुक पेज आपने उसी आईडी के अंदर बनाना है और 2 या 3 पेजेस से ज़्यादा उस आईडी के अंदर पेज नहीं रखने। ठीक है, मेक श्योर कि वो वाली आईडी मतलब एक्टिव होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने नई आईडी बनाई और नई आईडी से पेज बनाने के काम शुरू कर दें। पुरानी आईडी लेनी है। अगर आपके पास पुरानी आईडी नहीं मिल रही तो डिस्क्रिप्शन में एक सेलर का नंबर मैं मतलब आपको मेंशन कर दूंगा, उससे आप ले सकते हैं फॉलोअर भी और ये भी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर कंटेंट अपलोड करना है। वीपीएन या आरडीपी के अंदर वो वाली आईडी लॉगिन करनी है। उसके बाद डेली अपलोडिंग जो करनी है ना, पहले दिन आपने वो करनी है कम से कम 10 पिक्स, 10 पोस्टें आपने उस पेज के ऊपर करनी है। ठीक है, अब 10 पोस्टें किस तरह करनी है वो भी एक तरतीब मैं आपको बता देता हूँ। और उस पोस्टों को ना आपने पर पोस्ट को 2-2 ग्रुप्स में शेयर करना है। ठीक है, कैसे आ जाते हैं अपने पेज पे। यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सबसे पहले आपने सर्च बार में जाना और यहाँ पे लिखना है टुडे बेस्ट फोटो। उसके बाद आपने यहाँ पे पोस्टों के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपके सामने हैशटैग आ रहे होंगे, तो हैशटैग ये वाले आपने कॉपी कर लेना है। ये पूरे हैशटैग ना आपने कुछ इस तरह से कॉपी कर लेने हैं। अगर आप अपने कंटेंट से रिलेटेड ढूंढेंगे तो वो भी अच्छी है, लेकिन अगर आप यहाँ पे टुडे बेस्ट फोटो वाला भी लगाएंगे ना तो वो भी अच्छे हैं। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अपने कॉन्टेंट के हिसाब से लगाएं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं अपने पेज पे। अभी जो हमने पिक्स जनरेट की थी ना, यहाँ पे 1 बाय 1 करके ना यहाँ पे अपलोडिंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे पिक 1 को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे सामने मैंने तकरीबन 5-7 पिक्स जनरेट कर लिया अभी आपके सामने। ठीक है, इसको मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे वो हैशटैग डालूंगा। हैशटैग डालने के बाद सिंपल क्या करेंगे, इसको ओरिजिनल पोस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी आप पोस्ट करेंगे तो ओरिजिनल का ऑप्शन आएगा। आपने क्या करना है, आपने इसको ओरिजिनल कर देना है, कंटिन्यू नहीं करना। ठीक है, ओरिजिनल पोस्ट को कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद एक पिक होगी, इसी तरीके से आपने दूसरी पोस्ट करनी है। अब ये पोस्ट आपने मतलब वक्फे वक्फे से करनी है। आप चाहे तो मतलब 1 घंटे का वक्फा रख लें, आप चाहे तो 15 मिनट का रख लें, लेकिन आपने थोड़े से वक्फे वक्फे से करनी है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे ना कंटिन्यूसली अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरी पिक को मैं अपलोड कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह हम तीसरी तस्वीर को अपलोड कर देंगे यहाँ पे और उसी तरीके से हमने
पहले दिन काम स्टार्ट करना है। आपने इसी तरीके को यूज करते हुए कम से कम 10 तस्वीरें आपने पहले दिन पोस्ट करनी है, ठीक है। ये तीसरी तस्वीर मैं यहाँ पे आपके सामने अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे 10 तस्वीरें अपलोड कर लेता हूँ ताकि आप लोगों से मतलब टाइम बच सके। तो मैं जल्दी से अपना ये काम खत्म कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि फिर आपने क्या करना है। आपने जब ये तस्वीरें अपलोड कर देनी है ना, तो आपने इसी मतलब पेज के ऊपर ना ये काम मतलब कम से कम आपने 3 दिन कंटिन्यू करना है, ठीक है। 10 पोस्टें करनी है। उन 10 पोस्टों को मतलब पर पोस्ट को 2-2 ग्रुप्स में शेयर करना है। ग्रुप्स आपने जो ज्वाइन करने हैं वो यूएसए से रिलेटेड हो, आपके कंटेंट से रिलेटेड हो और किसी और आईडी से आपने शेयर करना है। वो वाली आईडी पाकिस्तान भी होगी तो चलेगी, किसी भी कंट्री की हो चलेगी, लेकिन जिस पेज पे आपने अपना पेज रखा हुआ ना जिस आईडी के ऊपर, उससे आपने शेयरिंग नहीं करनी। उससे आपने मतलब पेजेस ही सिर्फ मैनेज करने हैं, ठीक है। और ये काम आपने 3 दिन करना है लगातार, फर्स्ट डे से लेके 3 दिन। मैं भी सेम इसी तरीके को यूज़ करूंगा। अब अगर तो मुझे इस पेज के ऊपर पहले 3 दिन में कोई ना कोई फॉलो मिल जाता है, कोई ना कोई मतलब मेरी पिक वायरल जाती है, तो मैं इसको मजीद कंटिन्यू करूंगा। अब मैं मजीद कैसे कंटिन्यू करूंगा वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपको समझाना जरूरी है। अब डे 4 में आपने क्या करना है, डे 4 का थोड़ा सा मतलब आपने तरीकाकार चेंज कर देना है, क्योंकि अब आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपके पेज पे ग्रोथ आनी शुरू हो गई है, आपके पेज पे रीच आनी शुरू हो गई है। तो फिर आपने क्या करना है, जहाँ पे आपने 10 पिक्स अपलोड की थी ना, यहाँ से आपने डे 4 में आके कम से कम 30 पिक अपलोड कर देनी है। अब 30 पिक अपलोड करने का तरीका आपने चेंज करना है, ठीक है। इस तरीके में आपने क्या करना है, आपने 5 पोस्टें एक पोस्ट में करनी है, मतलब 5 तस्वीरें एक पोस्ट में करनी है। यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद अब आपने अपनी गैलरी से ना कम से कम 5 तस्वीरें एक टाइम में मतलब यहाँ पे आपने ऐड करनी है एक पोस्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट कर लिया, दूसरी को भी सिलेक्ट कर लिया, तीसरी को भी सिलेक्ट कर लिया, ऐसे करके ना आपने 5 पोस्टें सिलेक्ट करनी है और हर दफ़ा डिफरेंट पोस्टें करनी है। ये नहीं है एक ही तस्वीर को बार बार रिपीट करते जाओ। जब एक तस्वीर को आपने पोस्ट कर दिया उसको दोबारा अपने पेज पे पोस्ट नहीं करना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने कम से कम उन 5 पोस्टों को, जो आपकी 5 पोस्टें बनेंगी और 30 तस्वीरें बनेंगी ना, उसको आपने 4 ग्रुप्स में शेयर करना है। और उसके बाद अपलोड करनी है 3 रील्स, फेसबुक रील्स। अब फेसबुक रील्स कैसे अपलोड करनी है तरीका वो भी देख लें। पहले आप किस तरीके को यूज़ करते हो, पहले आप यहाँ पे आके अपने मेटा बिजनेस सूट के अंदर से यहाँ पे रील्स अपलोड करते हो। ऐसा आपने नहीं करना। क्यों नहीं करना, यहाँ से आपको रीच नहीं आएगी। ये मेथड यकीनन आपको नहीं पता होगा, क्योंकि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। यहाँ से आके आपने रील्स को अपलोड करना है जो कि आपकी फेसबुक है, ठीक है। फेसबुक पे आना है, यहाँ पे रील्स को सिलेक्ट करना है, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे अगर आपने हैशटैग लगाने हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने टाइटल पुट कर देना है, ठीक है। मैं इसको क्रॉस करता हूँ। क्रॉस करने के बाद अब मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसका टाइटल पुट कर दूंगा। टाइटल आपने लाजमी पुट करना है। यहाँ पे कोई वीडियो अपलोड करे, यहाँ पे कोई रील्स अपलोड करे, तो यहाँ पे टाइटल आपने मस्ट ऐड करना है। हैशटैग भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे टाइटल लगाएं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं म्यूजिक से रिलेटेड इस पेज पे काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख लूंगा डू यू लाइक म्यूजिक और एक रील्स को पोस्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से आपने रील्स को पोस्ट करना है। मेटा बिजनेस सूट के अंदर जाकर रील्स को पोस्ट नहीं करना। उसी के बाद मैं एक और रील्स यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, मतलब डेली की 3 रील्स यहाँ पे डे 4 से स्टार्ट करूंगा, डे 1 से नहीं। उसके बाद डे 6 हमारा आ जाता है, ठीक है। ये डे 4 था, डे 4 को आपने फॉलो करना है। उसके बाद डे 6 में आने से पहले एक चीज़ मैं और आपको हाईलाइट कर दूं कि आपने डे 4, डे 5, डे 6 ये 3 दिन ये प्रोसेस रिपीट करना है, ठीक है। ये नहीं है कि ये आपने प्रोसेस किसी दिन मिस करना है। ये 10 दिन आपने कोई भी प्रोसेस मिस नहीं करना। टाइम भी आपको बता देता हूँ किस टाइम आपने अपलोड करना है, वो मैं आगे चल के आपको बता देता हूँ, लेकिन ये आपने प्रोसेस रिपीट करना है। अब उसके बाद डे 6 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप डे 6 पे आ जाते हैं, मतलब 6 दिन लगातार आप पेज पे काम कर लेते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, आपने देखना है कि पेज पे अच्छी रीच आ रही है या कम रीच आ रही है। अगर तो रीच ज़्यादा आ रही है तो पिक्स आपने मज़ीद इंप्रूव करनी है और क्वांटिटी आपने कम कर देनी है। उसी के साथ साथ अगर आपको रीच नहीं आ रही तो कम से कम 50 पिक्स आपने पर डे अपलोड करनी है 10 पोस्टों की सूरत में, ठीक है। इसी तरीके से डे 8 में आपने क्या करना है, पिक्स को अपलोड करना है, 10 ग्रुप्स में शेयर करना है और 2 रील्स आपने तब अपलोड करनी है जब आपको बिल्कुल रीच नहीं आ रही, डेड हो गया है। अगर पेज पे रीच आ रही है तो रील्स अपलोड करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप रील्स अपलोड करते हैं तो आपको 2 बेनिफिट हैं, एक एड्स ऑन रील्स का ऑप्शन मिल सकता है, दूसरा पेज की रीच बढ़ सकती है। तो ये एक मतलब सिनेरियो बनेगा जब आप इसके ऊपर काम करेंगे। उसके बाद टाइम आपने क्या करना है, यूएसए का टाइम आपने नोट कर लेना है और उसके रात 6 बजे या 5 बजे आपने तस्वीरें अपलोड करनी है। तो इस तरीके से आपने 10 दिन का चैलेंज करना है। मैं भी इसी तरीके से 10 दिन लगातार काम करूंगा
और 10 दिन के बाद इसके ऊपर इसी पेज के ऊपर एक आपको वो वीडियो बना के भेज दूंगा इसी चैनल के ऊपर कि ये देख ले कि ये मैंने 10 दिन काम किया है। होप सो कि ये 10 दिन का चैलेंज आपको अच्छा लगा होगा। देखते हैं कि 10 दिन में क्या रिजल्ट निकलता है। अगर रिजल्ट निकला तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर ना निकला तो फेसबुक परफॉर्मेंस बोनस के ऊपर काम मत कीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।